पुतिन के घर पर हमले की खबर से भड़के ट्रंप और नरेंद्र मोदी, यूक्रेन को दी चेतावनी, बोले नेताओं के घर को निशाना बनाना गलत है। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एक बेहद सनसनीखेज दावा सामने आया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन कर बताया कि यूक्रेन ने उनके एक निजी आवास पर ड्रोन हमला करने की कोशिश की है। इस पर ट्रंप ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और ट्रंप ने कहा कि यह अस्वीकार्य है। हालांकि यूक्रेन ने इस दावे को पूरी तरीके से खारिज करते हुए इसे रूस का सफेद झूठ करार दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन के आवास को निशाना बनाए जाने पर कहा कि यह बहुत चिंताजनक है और प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आवास को निशाना बनाए जाने की खबरों पर मंगलवार को गहरी चिंता जताई। साथ ही रूस और यूक्रेन से शत्रुता समाप्त करने के लिए कूटनीति प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि रूसी संघ के राष्ट्रपति के आवास को निशाना बनाए जाने की खबर बहुत ही चिंताजनक है। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। मोदी ने कहा कि जारी कूटनीति प्रयास शत्रुता समाप्त करने और शांति हासिल करने की दिशा में सबसे व्यवहारिक रास्ता मुहैया कराते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सभी संबंधित पक्षों से आग्रह करते हैं कि वे इन प्रयासों पर ध्यान केंद्रित रखें और ऐसी किसी भी कार्रवाई से बचे जो इन्हें कमजोर कर सकती है। रूस ने सोमवार को दावा किया कि लंबी दूरी के 91 यूक्रेनी ड्रोन ने मॉस्को के उत्तर से नोवागोरा क्षेत्र में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के स्थायी आवास पर हमला करने का प्रयास किया। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी इस घटना से काफी नाराज दिखे और फ्लोरिडा के मार ए लागो रिसोर्ट में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने इस बातचीत का ब्यौरा साझा किया। ट्रंप ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन ने आज सुबह मुझे फोन कर हमले के बारे में बताया। मैं यह सुनकर बहुत गुस्से में था। किसी देश के नेता के आवास पर हमला करना बहुत गलत है। ट्रंप ने यह भी कहा कि हो सकता है कि यह हमला हुआ ही न हो, यह भी संभव है, लेकिन पुतिन ने कहा है तो कुछ ऐसा हुआ ही होगा। साथ ही रूस का आरोप, यूक्रेन ने 51 ड्रोन से की हमले की कोशिश। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने इस कथित हमले की जानकारी देते हुए बताया कि 28 और 29 दिसंबर को मॉस्को के पश्चिम में स्थित नावगोरा रोड में पुतिन के आवास को निशाना बनाने की कोशिश की गई। रूस का कहना है कि यूक्रेन ने 51 लंबी दूरी वाले ड्रोन लॉन्च किए, लेकिन वायु रक्षा प्रणाली उन सभी को हवा में मार गिराया। यह एक और झूठ है। यूक्रेन ने इसके ऊपर प्रतिक्रिया दी। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया है। कीव ने कहा कि रूस शांति वार्ताओं से पहले अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए और दुनिया की सहानुभूति बटोरने के लिए ऐसे मनगढ़ंत आरोप लगाता है। यूक्रेन का कहना है कि रूस का यह दावा पूरी तरह से आधारहीन है और इसका कोई लेना देना नहीं है। साथ ही पीस डील पर भी बात जारी करने का यह विवाद ऐसे समय में आया जब ट्रंप युद्ध खत्म करने के लिए ज़ेलेंस्की और पुतिन दोनों से सक्रिय रूप से बात कर रहे हैं। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से मिलने के बाद पिछले 24 घंटों में पुतिन को 2 बार कॉल की और लंबी चर्चा की। बातचीत के बावजूद पुतिन ने अपनी सेना को जापोरिजिया क्षेत्र पर संपूर्ण नियंत्रण करने का आदेश दिया है और यूक्रेन से पूर्वी हिस्सों को खाली करने की मांग दोहराई है। आप भी तमाम अंतर्राष्ट्रीय खबर देखने के लिए द फैक्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए द फैक्ट इंडिया न्यूज। धन्यवाद। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।